हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो एनर्जी है कि आपके हेटर्स या आपके अगल बगल के लोग ये देख रहे हैं कि आप बहुत ही शातिर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हो। कोई आपसे लड़ना चाहता है, कोई आपसे झगड़ा करना चाहता है, कोई आप पर आरोप मढ़ना चाहता है, लेकिन उसको बहुत ही स्मार्टली आप हैंडल कर रहे हो और आप उस सिचुएशन को आने से पहले ही ख़त्म कर रहे हो। कोई चाहता है इस वजह से कि आपका पूरा ध्यान है ना वो इस पे रहे, ना कि पेंटिकल्स पर। हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो या फिर आपकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा आपके काम हो सकती है, आपकी प्रायोरिटी, ठीक है। और सामने वाला आपके टाइम को बर्बाद करना चाहता है, सॉरी, तो आपका जो टाइम है वो किसी को खटक रहा है, ठीक है। और ये आदमी या ये औरत ये देख रहा है कि आप उसको इनफ टाइम नहीं दे रहे हो और वो टाइम आप अपने काम को या फिर अपने फाइनेंस को, अपने जॉब में, अपनी स्टडी में, अपने घर के काम में, या फिर अगर आपके पास कहीं ना कहीं आप रिलैक्स करते हो फ्री टाइम पे, आप कुछ बुक रीड करते हो, फ़ोन में कुछ अच्छा सा देखते हो जिससे आपको रिलैक्स फील हो, आप अपनी केयर कर रहे हो, इससे सामने वाला जो आदमी है या जो औरत है उसको बहुत खुन्नस है इन दिनों। और इस वजह से वो बार बार उछल रहे हैं कि आपके साथ झगड़ा करें या आपके साथ आपके टाइम को, उसे पता चल गया है कि बहुत ही कीमती टाइम है जो वो छीनना चाहता है। और ये आदमी या ये औरत पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं जमा पा रहा है। इस वजह से हर्ट तो था ही, इस वजह से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके टाइम नहीं मिलने की वजह से फिर से वो उसी ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। इस पर्सन को रियलाइज हो गया है कि आप किसी भी कीमत पर अपने और इसके बीच समझौता नहीं करेंगे जिससे कि आपका लॉस हो, ठीक है। आप बस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, झगड़ा अवॉइड कर रहे हैं, बकवास अवॉइड कर रहे हैं कि ये आदमी चाहता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बकवास करके आपका टाइम खाए, आपका मगज खाए, लेकिन आप स्मार्टली हैंडल कर रहे हो, जिस वजह से इसके भौंकने से इसको ही प्रॉब्लम होती है कि इसका भौंकना यही सुन रहा है, यही सुन रही है, आप पर असर नहीं हो रहा है। चाहे वो कोई प्लानिंग क्यों ना हो इसकी या फिर इसकी कोई घिनौनी चाल क्यों ना हो, वो उसी में फंस रहा है, वही सुन रहा है, वही देख रही है। वो जो खिचड़ी पका रहे हैं वो खुद ही खा रहे हैं, आप उससे बाहर हो। इसको बहुत डाउट है कि आप कुछ ऐसा काम करते हो या फिर आपके लाइफ में कुछ है जो उससे छुपा हुआ है और उसे जानना है, किसी भी कीमत पर उसे जानना है कि आखिर क्या है। आप उसके बारे में नहीं जानो, लेकिन वो आपके बारे में हर कुछ जानना चाहेगा ताकि आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। और कुछ आप छुपा नहीं सकते, आपके लाइफ में कुछ भी प्राइवेसी नहीं हो सकती। इस पर्सन के ऐसे थॉट्स हैं। अगर ये आपकी फ्रेंड भी है या आपकी नेबर भी है तो ये बात की खाल निकालेंगे। जब इसको सब कुछ पता हो जाएगा फिर यही आपकी बात की खाल निकालेंगे और सबकी थाली में परोसेंगे। ये आदमी या ये औरत अभी इसके बहुत ही खामोश है, क्योंकि इसको कुछ भी क्लियर आप हिंट्स नहीं दे रहे हो। अगर आप रिलेशन में हो, रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, सोच रहे हो, तो ये पर्सन को आपकी तरफ से कुछ डर है, कुछ इनसिक्योरिटी है, कुछ जेलसी है, ठीक है। और आपकी तरफ से इसे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इस पर्सन को या इस लेडी को। ये लगता है कि किसी माया जाल में है या भ्रम जाल में है किसी प्रकार से, और इसे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसकी अब मदद नहीं करते हो या फिर आप इस पे डिपेंड नहीं हो, या फिर अगर आप इस पे डिपेंड हो भी तो सिर्फ आप समझौता करके रह रहे हो इसके साथ। ये पर्सन पूरी तरीके से रियलाइज कर रहा है और ये सब बात सोच के ये डर रहा है अंदर से बहुत ही ज़्यादा। इस पर्सन की जो एनर्जी है, डरा हुआ, इनसिक्योर, या खुद को कमतर देखा
कार्ड में निकला, ये हर्मिट की मोड में जा चुका है। इसके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं है कि वो आपको अप्रोच करे, या फिर वो खुश नहीं है क्योंकि आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे हो, और कुछ भी आप दोनों के बीच में है जो वो जानना चाहता है लेकिन आप बता नहीं रहे हो, या फिर वो खुद ही आपको स्टॉक कर रहा है या कर रही है लेकिन आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर आपकी जो प्लानिंग है रिवील नहीं कर रहे हो आप किसी भी कीमत पर कि आप चाहते क्या हो, या फिर आपके मन में उसके प्रति कैसी फीलिंग्स है, ये वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस है आपके पर्सन, ये जिसके बारे में आप देख रहे हो। ये आपके हेटर्स भी हैं, और ये आपके नेबर्स, फ्रेंड, कोई भी जिसकी एनर्जी आपसे मैच करे है। थैंक यू सो मच। यस, बहुत ही ज़्यादा मुँह सिला हुआ दिख रहा है मुझे इसका। इन्होंने जो पास्ट में किया है उस वजह से भी ये बहुत ही आहत है। इसके साथ बुरा हुआ है पास्ट में। इन्होंने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला था तो ये जहाँ पे गया था वहाँ पर भी इसको विश्वासघात और डिसरिस्पेक्ट मिली है, वहाँ पर भी इसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली है। अगर ये आप नेबर के लिए देख रहे हो या अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो तो ये है कि ये अगर आपको छोड़कर ये किसी और के पक्ष में खड़ा होता था, हमेशा स्टैंड लेता था आपको छोड़ के, तो वहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको बोलते ना बिन पेंदे का लोटा, इस तरीके से इसको ट्रीट किया जा रहा है, और इसको जानबूझ के किया जा रहा है। इसको ऐसा नहीं है कि इसको पता ना चले, और उसके साथ ऐसा नहीं है, इसको जानबूझ के किया भी जा रहा है इसे ट्रीट, क्योंकि इसके खुद के ऐसे ही कर्मा है और ये डिज़र्व करता है या करती है। अगर ये पार्टनर की बात है तो ये पार्टनर को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपको अप्रोच करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये आज की एनर्जी में अपना कॉन्फिडेंस खो रहा है। ये आपके आगे कॉन्फिडेंस खो रहा है, आपके आगे अच्छे से डिसीजन ले नहीं पा रहा है, आपके फेवर में चीज़ें क्लियर समझ नहीं आ रही। इसको ये है कि इसका कहना है कि आप इसके समझ से परे हो, बहुत बहुत परे हो। ये पर्सन अगर आपको लेकर के कंजूसी करता था, या आपको लेकर के इसको लग रहा है कि इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत चीज़ें की हैं आपके फेवर में या फिर आपको लेकर के, लेकिन आपकी तरफ से वो रिज़ल्ट नहीं मिला है। इस पर्सन कैसे भी इसका कहना है और मानना भी है, अगर ये लेडी हैं या फिर आपके नेबर हैं तो भी, या आपके फैमिली मेम्बर्स, इन्हें लगता है कि इन्होंने भी जितना हो सका आपके बारे में किया, आपका किया, लेकिन आपका है कि दिल पिघल नहीं रहा है, और ये इसे बर्डन लग रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है कि अब ये चीज़ें एक तरफा हो रही है। अगर ये पार्टनर है तो इसे लग रहा है कि वो ही इस रिश्ते में दे रहे हैं, इस रिश्ते को उन्होंने ही बोझ संभाल के रखा है, या फिर इसको अब ये रिश्ता बोझ सा लगने लगा है और वो उसे लग रहा है वो अकेले ढो रहा है इस रिश्ते को। अगर ये आपके हेटर्स हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, और अब इस बर्डन को उसको नहीं ढोया जा रहा। आपके हेटर्स को भी इस बर्डन को, जो उन्होंने खुद ही आपके बारे में दुश्मनी मोल ले ली, या फिर खुद ही उन्होंने आपके बारे में जो मन में जहर पाला, वो जहर उसे खा जा रहा है, वो बोझ उसे खाए जा रहा है आपके हेटर्स को। उन्हें ये भी लगता है आपके हेटर्स को कि आपके साथ अच्छा रिश्ता रखना ही उसके लिए फ़ायदे का सौदा था। कम से कम 4 लोग इतनी इंसल्ट नहीं करते, या फिर ये जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो इसे इनसिक्योरिटी फील होती है, लोनली फील होती है। इसे अपना ही कर्मा फेस नहीं किया जा रहा है। बहुत हैवी एनर्जी है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी फील हो रही कि मैं सुस्त हो रही हूँ। सर फट रहा है ये पर्सन का। अगर ये आपके पार्टनर है तो ये बार बार यही सोच रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर ये आफत मोल ली है, ये सर पर बोझ है, इनकी ही कोई गलती की वजह से आप इसके साथ ऐसा कर रहे हो, और आप इसकी ज़िंदगी से चले गए हो या फिर जा सकते हो इसकी ही हरकतों के वजह से। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है और इनसिक्योर है।
ये रिलैक्स करना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये जो भी आपके अगर पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा थक गया है, इसका माइंड बहुत थक गया है, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो। अब तो मुझे नींद आ रही है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। कोई यहाँ पर और ज़्यादा सोना चाहता है, या फिर इन दिनों बहुत उससे नींद आ रही है, उसके पास एनर्जी नहीं है एफ़र्ट्स डालने के लिए, किसी के साथ बकवास करने के लिए, किसी की घोस्टिंग को सुनने के लिए। यहाँ पर कोई बचना चाहता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुका है। यहाँ पर जिसकी भी एनर्जी है वो इस सब से बाहर निकलना चाहता है। आप रिलैक्स चाहते हो, आप प्रॉपर नींद लेना चाहते हो। ये भी है कि आपने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है तो वो संभाल पा रहा है, इस वजह से आप उसको कहीं ना कहीं सबक सिखा रहे हो। यहाँ पर किसी की एनर्जी ऐसी भी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता या फिर रहना नहीं चाहता, और ये न्यू बिगिनिंग चाहता है। या ये किसी के पर्सन की एनर्जी है कि वो न्यू बिगिनिंग चाहता है, या फिर आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो और आप वो बर्डन को कैरी नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी को नो कह रहे हो कि तुम्हारा बर्डन और मैं झेलूंगी नहीं, या फिर आपको लग रहा है कि आपको अब किसी के दोगले चेहरे एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना, वो समझ में आ रहा है कि आप पहले प्यार में कुछ बातों को इग्नोर करते थे, लेकिन अभी आपकी जो एनर्जी है वो साफ साफ देख पाती है कि आपकी कितनी वैल्यू है, आप कितना इस रिश्ते में दे रहे हो, वो पर्सन कितना इस रिश्ते में दे रहा है। या फिर अगर ये आपकी फ्रेंड भी है तो फ्रेंड भी है, या फैमिली मेम्बर्स भी है, तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकता है आपका दिमाग। इसके लिए थोड़ा आपका दिमाग टायर्ड हो चुका है, चिड़चिड़ा रहा है, और रिलैक्स बहुत रिक्वायरमेंट है आपकी सोल की, आपके दिमाग की रिलैक्स चाहिए, उसे शांति चाहिए यार, उसे शांति चाहिए। तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, न्यू एनर्जी के साथ हीलिंग की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी एंजल की कोई म्यूजिक सुनी है, या फिर आपको एंजल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप कोई एंजेलिक म्यूजिक सुने, राइट। वो आपको इतना हील करेगी, आपके अंदर के जितने इमोशंस है, जो बैड इमोशंस है, जो ट्रॉमा वाला इमोशंस है, जो लोनली फील कराता है, जो खुद को कमतर आंकने वाली फीलिंग्स है, वो सब रिलीज कर देगी। तो आप अपने फ़ोन पे जाइए, एंजेलिक म्यूजिक, साउंड थेरेपी, फ्रीक्वेंसी, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स आप सुनो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे दिल में बहुत बोझ सा है वो हल्का हो जाएगा जब आप हल्का फील करोगे, रिलीफ फील करोगे। तो प्लीज़ आप अच्छा सा यूट्यूब पे अच्छी फ्रीक्वेंसी आती है, आप प्लीज़ सुनना आज। इससे आपको बहुत ज़्यादा आपके ऑप्टिकल्स ख़त्म होंगे और आप डिसीजन ले पाओगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपका जो रूट चक्रा है, हार्ट चक्रा है, वो जो ब्लॉकेज है, वो बर्डन है, वो रिलीज होगी, आप अच्छा फील करोगे, आप गुनगुनाओगे। प्लीज़ आप ये सुनना। तो यहाँ पे है कि आपके हो सकता है कि इन दिनों काम उतनी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने जो मैनिफेस्ट किया था हो सकता है कि आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, या फिर कुछ लोगों में तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर आपने कुछ और मैनिफेस्ट किया था, आपके लाइफ में कुछ और आ गया है, तो इस वजह से भी यहाँ पर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिसमैच हो रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो विश थी वो कुछ लोगों में उल्टा काम कर रहा है, या फिर डिले हो रही है, वो पूरी नहीं हो रही है, जितना आपने सोचा था वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से भी आपका सर फटता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। प्यार के लिए अगर मैं देखूँ तो प्यार में आपकी जीत हो सकती है, या आपको किसी भी कीमत पर यार अब आपको मुझे लगता है कि किसी पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना चाहते हो, किसी का वेट नहीं करना चाहते हो। कभी कभी तो आपको लगता है कि कोई आपके साथ मीठी बात कर ले, रिलैक्स फील करा दे, तो वो ही आपका है। प्यार को लेकर के मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा अगर ऑप्टिकल्स देखे हैं तो आपको प्यार तो चाहिए, प्यार चाहिए आपको, लेकिन प्यार आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। मैं अभी यहाँ पर ऐसा आपको गाइडेंस के तौर पर बता रही हूँ कार्ड के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड के पहले मैनिफेस्टेशन का कार्ड उल्टा आया था। इसका मतलब ये है कि आप कभी कभी प्यार में इतना डूब जाओगे तो आपको बाहर कौन निकालेगा, राइट। तो पहला जो आपका प्यार होना चाहिए वो आपका पेंटिकल्स होना चाहिए,
पैसा होना चाहिए, आपकी रणनीति, आपका अगला कदम, कैरियर गोल्स या आपका सेल्फ लव, उसके बाद आपका प्यार होना चाहिए। क्योंकि आप प्यार में डूब जाते हो, जल्दी डूब जाते हो। ठीक है, ये वाटर का कार्ड है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही वाइब दे रहा है कि आप इतने प्योर हो, आपको कोई टच भी कर ले या फिर कोई आपके पास बैठ भी जाए तो आप पूरा प्यार में डूब जाते हो। या फिर ये आपके पास की एनर्जी होगी कि आपको थोड़ा सा भी अगर कोई हील कर देगा, कोई अपोजिट जेंडर का भी होगा, तो आप उसके प्यार में इतना डूब जाते हो कि आपको होश नहीं रहता। और सामने वाले, मुझे ये भी लगता है कि सामने वाला आपको कभी कभी है ना ऐसा फील करा देता है कि आपकी वैल्यू नहीं है। वो इसका रीज़न ये भी है कि आप इतना ज़्यादा कहाँ से प्यार लाते हो कि इतना प्यार देते हो कि सामने वाला, उसकी उतनी हैसियत नहीं रहती है जितना प्यार दे देते हो। इस वजह से आपको ये गाइडेंस दिया गया है कि थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाइए, प्रैक्टिकल बन जाइए, और जो जितना डिज़र्व करता है ना उसको उतना ही दीजिए। ज़्यादा आप खाना दोगे तो खाने की वैल्यू नहीं है, वो छोड़ देंगे। तो वही है कि आप डूबो मत प्यार में। आपको तैरना भी नहीं आएगा तो आप पूरी तरीके से डूब ही जाएंगे, राइट। तो आपका पहला प्यार आपका कैरियर होना चाहिए, बाद में आपका जो प्यार है इतना ही डूबना कि आप बाहर निकल पाओ, सरवाइव कर पाओ, वो चला भी जाए तो वापस जिंदा खड़े रह पाओ। हल्का फील करना है आपको, ठीक है। प्यार है तो प्यार है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑब्सेशन, पूरी तरीके से पागलपन हो जाना है। अगर वो नहीं मिला तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा वो सब कुछ नहीं करना है। सब अपनी जो वैल्यू है वो आपको हाई करने के लिए कहा जा रहा है। बातें कम करना है, एक्शन ज़्यादा लेना है, आपके लिए ये गाइडेंस है। फोकस कीजिए अपने काम पर, फोकस कीजिए अपने रहन सहन पर, फोकस कीजिए अपने नॉलेज पर, फोकस कीजिए कि क्या कमी है आप में, राइट। इस अभी की जो एनर्जी है वो यही है कि जो है उसको एक्सेप्ट करो और उसमें फोकस डालो कि और आगे क्या करना है, और आगे क्या करना है। हर चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में मौसम बदलना नहीं लिखा है, राइट। अगर अभी विंटर है तो आप कितना भी सर पटकोगे तो अभी वो बारिश नहीं आएगी। अभी विंटर है तो विंटर ही आएगी। तो इसके लिए ये कहा गया है आपको कि फोकस, वेट करो, फोकस करो, पूरी चीज़ बदलने की कोशिश मत करो। अगर ये कोई पर्सन भी है तो उसको पूरी तरीके से आप क्यों माथा पटक रहे हो उसे बदलने के लिए। आप अपनी बारी का वेट कीजिए, हल्का फील कीजिए, प्लीज़ एंजॉय कीजिए। आपको एंजॉय करनी है। वाटर की एनर्जी है, आपको हील कर सकती है। आप थोड़ा सा कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, झरना हो, नदी का किनारा, कोई तालाब हो, समंदर हो, आपको इतना रिलीफ फील होगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। यस, बहुत ही ज़्यादा। आपको वर्ड्स बहुत पसंद होंगे, आपके घर में पैरोट होंगे, पिजन होंगे, ये कुछ भी हो सकता है आपके घर में। अगर नहीं भी है तो आपको बर्ड्स बहुत प्यारे लगते हैं, या फिर आप उसको दाना डाल सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपके ऑप्टिकल सच में ख़त्म होंगे। मैं भी करती हूँ लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, सॉरी। और आपके लिए कार्ड ये है, ये किसका कार्ड है? यस। तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स आपके लाइफ में, मुझे लगता है कि पास्ट में जिन लोगों ने आपकी खुशियों को चुराया था, या फिर आपके जो नेचर है, आप बहुत बदल चुके हो, पहले से बहुत बदल चुके हो। उसके बदलने का कारण ये है कि आपके ही घर में आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, या फिर उस रिश्ते में आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अगर आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते थे तो भी आपको किसी न किसी के वजह से ज़रूर दर्द मिला है। चाहे वो आपका पार्टनर हो, फैमिली मेम्बर हो, आपके फ्रेंड्स हो, या फिर आपके चाइल्ड का कोई
ट्रॉमा हो, जो आपके जीवन में एक कोना है जो वो सरफेस पर आता है और आपको वो दर्द दे जाता है। यस, या ये भी हो सकता है कि आप जिस पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते थे उसके साथ मैरिज नहीं हुई है, या फिर आप जिसके साथ मैरिज में हो आपके इमोशंस को नहीं समझ सकता या नहीं समझ रहा था। आप उसे फिर भी आपसे ही उम्मीदें हैं। मैं ये भी कहती हूँ कि ये जो पर्सन आप जिससे आप चाहते थे कि वो पर्सन आपको प्यार करे या फिर आपके लिए इमोशनल हो, यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा एक पर्सन में इमोशन भर भर के है और दूसरे पर्सन में इमोशन का कोई अता पता ही नहीं है, और वो चीज़ें टकराई है यहाँ पर दो लोगों के बीच में, जो पूरा सेंसिटिव है और दूसरा पूरा निष्ठुर है, क्रूअल है। ऐसे लोगों के साथ आपका यहाँ पर मिलन हुआ है, या फिर आप टकरा रहे हो, ये पार्टनर के रूप में या किसी भी एनर्जी के रूप में किसी भी लोगों के साथ आपके साथ हुई है। तो वो जो पर्सन है, आपको बहुत उम्मीदें थी कि ये पर्सन आपको समझेंगे, क्योंकि आपको लगता था कि ये मैच्योर है, या फिर इसकी उम्र है, या फिर आप दोनों की सेम उम्र भी अगर है या एज गैप है तो भी आपको लग रहा था कि ये पर्सन परफेक्ट है मेरे लिए। लेकिन वो उस डीप लेवल तक नहीं समझना चाहता, वो समझना ही नहीं चाहता। अगर समझता भी तो उसे बर्डन लगने लगता है। वो आप तक, आपके लेवल तक वो मैच्योर नहीं है यार। देखा, मैच्योर नहीं है, लेकिन ये पर्सन एक्टिंग कर सकता है कि ये बहुत मैच्योर है आपके सामने, लेकिन तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बोर होने लगता है सेंसिटिव चीज़ों से, ये भागने लगता है। जहाँ पर भी रियल चीज़ें होती है, यहाँ पर कोई पर्सन है जिससे आपको बहुत उम्मीद थी, वो भागने लगता है, वो बर्डन फील करने लगता है। ज़्यादा प्यार देने से बर्डन फील करने लगता है, टाइम देने से बर्डन फील करने लगता है, या फिर ज़्यादा इज्जत देने से भी वो बर्डन फील करने लगता है। अगर ये आपके फ्रेंड्स है तो इसको आप ज़्यादा सर पे चढ़ाओगे तो ये इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये आपके लेवल तक परिपक्व नहीं है। यही वजह है कि आप इस एनर्जी में चले जाते हो। कभी कभी ये लगता है कि सब कुछ तोड़ फोड़ दो यार, मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब गए भाड़ में। ऐसा आप कभी कभी सोचते हो, राइट। अभी की एनर्जी क्या है, कोई आपको क्या मैसेज देना चाहता है यूनिवर्स? वो कोई बंदा है जो तेज़ी से, मुझे लगता है कि ये आना चाहता है, आपके घर तक आना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से आना चाहता है। अगर ये फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेके आना चाहती है, आना चाहता है। अगर ये आपका कोई क्रश है या फिर पार्टनर है, वो तेज़ी से आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर चाहत भी है और एग्रेशन भी है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। और कुछ चीज़ें हाइड भी है, उसके मन में कुछ है जो आपको बताना नहीं चाहता और आपको दिखाना नहीं चाहता, और आप है कि आपको फील नहीं होता कि ये लॉयल है, या फिर आपको फील नहीं होता कि क्या ये सच में मुझे चाहता है, क्या ये सच में लॉयल है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, या फिर हर बार की तरह, अगर ये फ्रेंड है या नेवर है तो क्या हर बार की तरह फिर से तो नहीं डस लेंगे ये मुझे। बहुत सारे सवाल है जो आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो। लेकिन सामने वाला कोई यहाँ पर एग्रेशन है, एग्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालता हुआ देखकर बहुत गुस्से 7वें आसमान पर है, और आप मना भी नहीं रहे हो। कोई आप तक आना चाहता है, आप आने भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, और आपको हर सवाल के जवाब चाहिए और संतुष्टि भी चाहिए। जब तक आपको प्रॉपर सवाल या क्लियरिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप उस पर्सन को अपनी तरफ आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा और आपके बारे में या फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो रही हैं। कोई आपके पास आना चाहता है, आप आने नहीं दे रहे हो, तो आप उसे घमंडी लग रहे हो, राइट। और आप इस वजह से नहीं आने दे रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि क्या ये फिर से छल कपट तो नहीं करेगा, फिर से तो मुझे नहीं डसेगा, फिर मुझे प्यार करके धोखा तो नहीं देगा, मेरे पीठ पीछे कोई गेम तो नहीं खेल रहा। आप ये सोच के उसे आने नहीं दे रहे हो। सामने वाला सोच रहा है कि आप में एटीट्यूड है, आप
आ भी नहीं रहे हो, आने भी नहीं दे रहे हो, या फिर अगर आपके नेबर है, फ्रेंड है, तो उससे लग रहा है कि आप में बहुत ईगो है, कि आप उस चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पर इमोशन टकरा रहे हो। ओके, ये जो पर्सन है ये बहुत उछल रहा था, लेकिन अभी इसकी जो अकड़ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, क्योंकि हर जगह इसके काम नहीं बन रहे हैं, या फिर ये इसको जिस पे भी गुरूर था, इस औरत को या फिर इस आदमी को जिस पे भी गुरूर था, उसने इसको ब्लॉक कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, वैल्यू देनी बंद कर दी है, या फिर इसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया है। इस वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डगमगा रही है, इसकी नैया डगमगा रही है, इसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, और इसको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलती कर दी पंगा लेके, या फिर आपको कम आके। ये है तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन जो अपने फ़ायदे के लिए ही सोच समझ के रिश्ता जोड़ता है, या अपने फ़ायदे के लिए किसी को इतना मैनिपुलेट कर सकता है कि आपको लगेगा कि इससे सच्चा कोई नहीं, इससे अच्छा कोई नहीं। लेकिन ये पर्सन आप पर पकड़ नहीं बना पा रहा है, ये आपको कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है यार। इसकी साजिशें काम नहीं कर रही है, इसकी टैक्टिक्स काम नहीं कर रही है, और आप इस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं करते हो। इस पर्सन को भी पता है और आपको भी पता है, आप इसकी वैल्यू नहीं करते हो, और ये इसके मुंह पर आपने ताला लगा दिया है। ये वही पर्सन है जो बहुत ज़्यादा भौंकता रहता था, या भौंकती रहती थी, या फिर आपकी चुगली करती रहती थी, आपके खिलाफ कान भरती रहती थी। आपको इससे डर नहीं लगता, इस पर्सन की सबसे बड़ी हार है। ये आपको सबक सिखाने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या फिर आपके मुंह पर भौंक सकते हैं, लेकिन आपको हर वार का जवाब इतना आप ऐसे देते हो, या तो साइलेंट होकर के, या फिर इसकी अकड़ आप ठिकाने लगा ही देते हो किसी न किसी बहाने से। ओके, और ये पर्सन हील होना चाहता है, क्योंकि आपने इसके दिल पर वार किया है, आपने इसके दिमाग पर वार किया है, आपने इसके हर खेल को उल्टा चाल चल दी है आपने। इस वजह से ये लोग आपको बहुत ही ज़्यादा मूडी, या फिर सनकी, या फिर ऐसा है कि आपकी एनर्जी को ये कंट्रोल नहीं कर पाते। इन लोगों को लगता है कि आप वही करोगे जो आप चाहते हो, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा दिनों तक आपके मूड को नहीं ये लोग भटका सकते, आपके मूड को नहीं कंट्रोल कर सकते, आपके थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक। आप करोगे वही क्योंकि आप मूडी हो। ये लोग आपस में आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, है ना। ये लोग सोच रहे कि हम लोगों से भी ज़्यादा बढ़ के हैं आपके बारे में, और आप थोड़ा सनकी टाइप के हो। अगर आप अपने आप पे आ जाओगे तो आप इन लोगों को इंसल्ट कर सकते हो, या फिर इस पर उंगली उठा सकते हो, या फिर इसकी बुराई इसके मुंह पर कर सकते हो। इसकी खामियां आप इसको गिना सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड की, जो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटता, राइट। वो भीड़ जाता है, आपकी जो एनर्जी वो भीड़ जाने की है कि देख लेंगे आप को। अगर वो बंदा एक बात बोलता है या दो बात बोलता है तो आप उसी टाइम पर उसको उसकी ऐसी बातें बता देते हो कि जो वो सदियों से छुपाना चाहता है, जो उसकी कमजोरी है। आप उसकी कमजोरी को दिमाग नहीं लगाते हो, जुबान से आग उगलते हो और आप उसको सुना देते हो। जो आपको जलाने के लिए करता है वो खुद भस्म हो जाता है। अभी की एनर्जी ऐसी है और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में, आप भस्म कर देते हो। वो क्या जलाएंगे, आप उसे खाक कर रहे हो, आपकी जुबान उसे खाक कर रही है। ये लोग आपस में ऐसी बातें कर रही है। सारे चीटर लोग मिलके आपके बारे में बातें करते हैं कि आपसे पंगा लेने से उसकी बदनामी होती है। आप चार लोगों के बीच में भी अभी सुनाने की एनर्जी में हो, या फिर आप उसके मुंह पर बोल देते हो कि तुम खुद पहले कैसे हो देखो, या फिर अगर आप बोलते हो तो स्वीकार करते हो कि हाँ मैंने बोला है और मैंने अच्छा किया और बोलूँगा या और बोलूँगी अगर तुमने मुझे ऐसा कहा तो किया तो। ये आपके हेटर्स हैं, आप उसको ऐसा ही जवाब दे रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है ऐसे खिलाड़ियों को जो अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था। और क्या सोच रहे हैं लोग, ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि यार आपसे पंगा लेने में अच्छा नहीं है, आपको आपके साथ बना के रहना ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपसे दुश्मनी मोल लेंगे तो ये खुद बदनाम हो जाएंगे और आप
इसकी जो भी बनी बनाई इमेज है आप इसकी भी वाट लगा ही दोगे। आप, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी बगावत करने पर है कि देख लेंगे, जो होगा सो होगा, देख लेंगे, तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी भी वाट हम लगा ही देंगे। ये जो भी आपके हेटर्स हैं, मेल फीमेल जो भी जेंडर में हैं, आप उसके बारे में ऐसा ही सोच रहे हो और उससे लग भी रहा है कि आप उसकी इमेज की आप धज्जियाँ उड़ा दोगे। आप, मुझे लगता है कि आपके अंदर जो ज्वालामुखी है ना, इस पे आप फाड़ ही दोगे, फट ही जाएगी, ऐसा कुछ आपकी एनर्जी वो लोग फील कर पा रहे हैं। तो उस एनर्जी को वो दबाना चाहते हैं। अचानक ही आपके साथ समझौता करेंगे, अचानक ही आपको खुद से मनाएंगे, या फिर अगर ये आपके आसपास है तो ये आपसे बात करने का बहाना ढूंढेंगे, या फिर स्माइल करेंगे, या फिर आपको सॉफ्ट गेस्चर देंगे, अच्छा फील कराएंगे, ताकि इसको मालूम है कि अगर आपको इसने ऐसा किया तो आप इस दुखती रग पर हाथ रखोगे और आप इसकी असलियत को बिना झिझक के सबके सामने रखोगे, बहुत पॉइंट रखोगे, जो कि लगेगा कि आपके बात में दम है, क्योंकि आप इधर उधर बात करके नहीं, सीधा वही बात करोगे कि अगर इसने मेरे साथ ये किया तो आप उसकी 20 बातें उसके मुंह पर बताओगे और सुनाओगे। तो ये लोग आपको प्यार से कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर आपके नॉलेज के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इन लोगों ने हार माना है कि आपसे पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है, और कुछ लोगों ने इसे समझाया है कि तुम गलत लोगों के साथ पंगा ले रहे हो, या फिर जिसको सर पर बिठाना चाहिए तुम उसकी क्या इज्जत उतार रहे हो। किसी ने इसको समझाया है कि जिस दिन वो अपने पे आ गया या फिर वो अपने पे आ गई तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो तुम गलत जगह पर अपनी ये होशियारी दिखा रहे हो, अपनी ये जो तुम बेइज्जती कर रहे हो, ये तुम उसकी नहीं, खुद की बेइज्जती कर रहे हो। जिसने तुमको इतना प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, तुम उसकी ही बुराई कर रहे हो। तो ये तुम्हारी ही बदकिस्मती है, इसको किसी ने गाइडेंस दी है, या फिर इसका ईमान डोल रहा है आपको देख करके। आपकी सहनशक्ति को इन्होंने इजी लिया था, अब आपकी सहनशक्ति से बहुत डर लग रहा है, और इससे लग रहा है कि यार ये आपके साथ गलत कर रहा है, या फिर इन्होंने आपके साथ गलत किया है। कोई है यहाँ पर किसी की एनर्जी जो एक्सेप्ट कर रहा है कि, या फिर उसको ये भी एहसास हो रहा है कि यार ये आपके काबिल ये खुद ही नहीं है, ये आपके काबिल नहीं है, या फिर ये आपके काबिल बन भी नहीं सकते जितना चाहे दिखाने की कोशिश करें। आप तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हो, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, आप बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो। आपकी अभी की एनर्जी है ये भी है कि तुरंत फायर एनर्जी में आ जाओगे, या फिर आप चाहे कितना भी सुस्त रहो, अगर इस आदमी ने प्रोवोक किया या फिर इस आदमी ने उंगली उठाई तो आपको लगेगा कि क्या करूँ, इतना गुस्सा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो उससे बचना, आप देखना ही नहीं चाहते हो, आप किसी एनर्जी को अपने आसपास फूटी आँख भी नहीं देखना चाहते हो, आपके स्पिरिट गाइड भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप एंजॉय करना चाहते हो, आप लाइट फील करना चाहते हो, आप सेलिब्रेट करना चाहते हो अपनी। ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी, मुझे लगता है कि अगर आप कट रहे हो, अपने कुछ खास फ्रेंड से कट रहे हो, कुछ पर्सन से कट रहे हो, या फिर आप जो सेवा देते थे किसी को, अच्छा फील कराने के लिए टाइम देते थे, अच्छा फील कराने के लिए खाना बना के खिलाते थे, या फिर अपने फ्रेंड्स को पार्टी देते थे, अपने घर पे बुलाते थे, या फिर अगर ये पर्सन है तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे, तो अब आप ख़त्म कर दो। डेट का कार्ड है ना, सब चले जाओ, मेरे सामने से चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसी की ऐसी एनर्जी है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोगों की ऐसी की तैसी। ये आपके फैमिली मेम्बर्स के कोई मेम्बर्स भी हो सकते हैं फैमिली के, जिसके लिए आपकी ये एनर्जी है। ओके, और देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है इन लोगों की। थैंक यू सो मच। आप निगेटिविटी को साइड कर रहे हो, लात मार रहे हो कि निकल जाओ यहाँ से। डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा लोगों से दूरी आपने बना रखी है, और ये आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए किया, और ये आपके हित में काम करेगी। ये आपको ड्रेन होने से बचाएगी, आपकी वैल्यू समझाएगी, और उनके नज़र में आपकी क्या वैल्यू है ये उसे पता चलेगी।
आप टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हो, और आप सबके ऐसे लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले हो, और अकेले इन सब पर भारी भी हो, ये आपको पता चल गया है। और या किसी पर्सन का पास्ट आपको पता चल गया है, या फिर किसी की जो साइकोलॉजी होती है वो आपको पता चल गई कि ये आदमी इस तरीके से काम करता है, और पास्ट में इसी साइकोलॉजी में मैं फंस गई थी या मैं फंस गया था, जो आपको पता चल जाएगा। ये दोबारा ऐसा करेगा तो आप फंसोगे नहीं, और कोई ऐसा करेगा तो भी आप फंसोगे नहीं, राइट। ये ऐसा आपको लगता है कि इस आदमी का पैटर्न है ऐसे फंसाने का, ऐसे दोस्ती करने का, या फिर कोई नेबर है, फैमिली मेम्बर है, तो ऐसे ये ट्रैप करते हैं। ये जो पैटर्न है वो आपको पता चल गया है, और ये लोग आपकी वैल्यू देख रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं कि आपने अब पहले क्या थे, अब क्या थे, आपकी वैल्यू हाई है, ये लोग देख रहे हैं। ये लोग ये भी दे रहे हैं कि आप कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी हेल्प लेते हैं, या फिर आप जो सोचते हो वो लोग सोच भी नहीं सकते। जो सोच ख़त्म होती है वहाँ से आपको सॉल्यूशन आपके पास मिलती है उन लोगों को। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये लोग आपके पास आते हैं किसी प्रकार की मदद के लिए, या सॉल्यूशन के लिए, किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आते हैं। ये लोग ये भी देख रहे हैं कि आपकी कितनी भी आपके ऊपर कीचड़ उछाले, लेकिन आपकी जो पब्लिक इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट टाइप का, या फिर डैसिंग टाइप का ऐसा है। आपकी जो पर्सनालिटी है इस टाइप का हो रहा है, काफ़ी बागी जैसे आपकी पर्सनालिटी हो रही है, कि जितना इन लोगों ने सताया उतना ही आप खतरनाक हो रहे हो, एकदम डैसिंग। आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, बहुत ही ज़्यादा डैसिंग, एकदम कॉन्फिडेंस। बाकी जाए भाड़ में, चुगली करने वाले गए तेल लेने। ये ऐसी आपकी फिजिकल वाइब लोगों को आ रही है इस दिनों। फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आपके जो आप में बुराई है, जो आप में कमी है, आप उससे भी एक्सेप्ट करके आपने उसको अच्छे से भरना स्टार्ट किया, अपने जख्मों को और अपनी कमजोरियों को सही करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए आप इतने स्ट्रांग बन गए, और आपके जो हेटर्स हैं वो अपनी कमजोरी को छिपाते रहे, इसलिए आज उसका और आपका कोई भी मैच नहीं है। फाइनली कार्ड ये है कि कोई है जो बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करना चाहता है, लेकिन ऐसा प्यार जो नॉर्मल नहीं है, ऐसा प्यार जिसे छुप के मिलना पड़ता है, ऐसा प्यार जो है कुछ तो है आपकी लाइफ में, कोई प्यार है। और या फिर आप इन दिनों होपलेस फील करते हो, आप प्यार चाहते हो, या फिर कोई आपका प्यार पा नहीं रहा है, या फिर आप किसी का प्यार नहीं पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। और आप में से बहुत सारे लोग आप अपने प्यार से दूर जाना चाहते हो, या फिर आपने डिसाइड कर लिया है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, या फिर जिस रिलेशन में एनर्जी नहीं है, एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो रिश्ता खंडर जैसा बन चुका है, नीरस है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर रहना आपकी मजबूरी हो सकती है। ये भी हो सकती है इस कार्ड का, ये भी है। लेकिन अब आपको सब कुछ क्लियर दिख जाएगा, और आप इसके लिए मेंटली अब बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, और आप इन सब को फिर से जिंदा कर लोगे, या फिर आपके लाइफ में लव अगेन वाला चैप्टर ओपन हो रहा है। आपको फिर से किसी से प्यार हो जाएगा। यस, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर अभी आपके लाइफ में प्यार नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है, तो रिश्ते अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को फिर से प्यार होगा इस लाइफ में। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। ये जो आपके हेटर्स हैं, ये जो आपके बुरा चाहने वाले हैं, ये जो भी है, इसके मुंह पर ताला लग चुका है, और ये संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। आपको देखकर के बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। आपकी इतनी धैर्य देखकर, आपकी चमक देखकर, आपके चेहरे की मासूमियत देखकर भी इसकी वाट लगती है, इसकी फटती है। ये जो आपके हेटर्स है, इसकी हेल्थ और आपकी हेल्थ से, या फिर आपके चेहरे के ग्लो से खुद के ग्लो कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आपके हेल्थ से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, आपके कपड़े से, आपके पैसे से, आपके हर चीज़ से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। आपके फैमिली मेम्बर के कोई लेडी भी है जो बहुत ही ज़्यादा मुँह फुला के बैठी हुई है इन दिनों, और वो आपसे दूर जा रही है, और ये इसको दूर किया जा रहा है, डिवाइन के थ्रू आपसे दूर किया जा रहा है, क्योंकि ये इसके बहुत कोई लेडी है जिसके बहुत सारे रूप है,
है, आपको मालूम नहीं, आपने सिर्फ इसका एक ही रूप देखा है। आपको लगा था कि ये बहुत ज़्यादा मुसीबत में है बेचारी, या बहुत ज़्यादा मासूम है, या फिर बेसहारा है, लेकिन ये आपके पैसों को लेकर के लूटने के लिए, हो सकता है कि ये रोनी सूरत बना रही होगी, या फिर आपसे पैसे लूटने के लिए आपके साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर रही होगी। लेकिन अचानक ये लेडी आपके घर नहीं आ रही है, या फिर आप इसके घर नहीं जा रहे हो, ये इससे बातें नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। ये यूनिवर्स के थ्रू उसको आपसे दूर किया जा रहा है, क्योंकि ये लेडी आपसे बहुत जलती है, आपके पैसों से भी जलती है, आपके ड्रेसिंग सेंस से भी जलती है, आपके उम्र से भी इसको जलन हो रही है। ओ गॉड, आपके नॉलेज से भी जलन हो रही है। और इस लेडी को लगता है कि आपके पास कोई स्पिरिचुअल पावर है, या फिर इस लेडी को ये भी लगता है कि आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। इस लेडी को ये भी लगता है कि आप इतनी पढ़ी लिखी क्यों हैं, इस बात का भी प्रॉब्लम है, या फिर इतने होशियार क्यों हैं आप, इसके जैसे इसको क्यों नहीं अपना टीचर समझ लिया। किसी लेडी को ऐसा लग रहा है यहाँ पर। इसको लगता है कि आप ये, इसके लिए इसको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये आपको हर बार ऐसा बोलती है कि तुमसे बेहतर, इसका इंटेंशन मैं बता रही हूँ आपको, कि ये ऐसा बोलती होगी कि मैं तेरे से अच्छा करती हूँ, मैं तेरे से अच्छा घर का काम करती हूँ, मैं तेरे से अच्छा खाना बनाती हूँ, देखो मेरा पसंद तुमसे बेहतर है। या फिर अगर ये नहीं बोलती है तो इसकी हरकतें बहुत शो ऑफ करती हैं आपके सामने, कि आपको फील हो जाए कि ओह या ये मेरे से हर चीज़ में बेहतर है और मैं कुछ नहीं हूँ। इसका ये मकसद था। तो इस लेडी के साथ आपका अभी 36 का आंकड़ा है। ये लेडी आपको देखना नहीं चाहती है और ये आपसे दूर रहती है, कटी कटी रहती है। इसकी नज़र बहुत गंदी है आपको पैसों को लेकर के, आपकी उम्र को लेकर के भी इसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आप रियल में आपको पता है कि आप इससे बेहतर हो और इसे भी पता है कि आप इससे बेहतर हो और आगे हो, इसलिए इसको दूर किया गया है। इसलिए ये दूर से आपको देखती है, लेकिन ये आपके घर में या फिर आपके गुड बुक्स में नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स से मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।